द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। 3 दौर की मतगणना के बाद ही उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर निर्णायक बढ़त बना ली थी और आखिरी राउंड की मतगणना के बाद उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। वहीं सिन्हा पहले राउंड में ही रेस से बाहर हो गए थे। यूं तो पहले से ही आंकड़े मुर्मू के पक्ष में थे, लेकिन यशवंत सिन्हा इस तरह से हारेंगे किसी ने नहीं सोचा था। यही कारण है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से ज्यादा अभी यशवंत सिन्हा की हार के चर्चे हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यशवंत सिन्हा की हार ज्यादा बड़ी हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती की गई। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 776 सांसदों के वोट मान्य थे। हालांकि इनमें 15 मत रद्द हो गए, जबकि कुछ सांसदों ने वोट नहीं डाले थे। कुल 748 सांसदों के 5,23,700 वैल्यू तक के वोट काउंट हुए। इनमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इन वोटों की वैल्यू 3,78,000 रही। वहीं यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले। इनकी वैल्यू 1,45,600 रही। यानी संसद में मुर्मू को 72% सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जबकि यशवंत सिन्हा को सिर्फ 28% सांसदों ने वोट डाला। खास बात यह है कि विपक्ष के 17 सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, मतलब पहले राउंड में ही सिन्हा रेस से बाहर हो गए थे। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। 3 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मुर्मू को 5,77,777 वोट मिल चुके थे। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा पाए। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। 3 राउंड की गिनती के बाद यशवंत सिन्हा ने भी हार मान ली। उन्होंने मुर्मू को बधाई देते हुए कहा, द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वो बिना किसी भय या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मतगणना के पहले ही राउंड में कमजोर दिखाई दे रहे थे या रेस से बाहर दिखाई दे रहे थे, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हर राउंड में वो लगातार पीछे चले सिवाय चौथे राउंड के। मुर्मू की पहले राउंड में वोट वैल्यू 3,78,000 थी, जबकि सिन्हा 1,45,000 पर टिके थे। इसके बाद तीसरे राउंड तक जीत का अंतर बढ़ता गया। चौथे राउंड में सिन्हा ने वापसी जरूर की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आंकड़ों के मुताबिक मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले, जबकि सिन्हा को 3,80,177 वोट मिले। इस तरह द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होंगी। तो आइए अब हम आपको वो 3 वजह बताते हैं जिसके चलते विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया और जिसका नतीजा ये रहा कि राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहली वजह, सिन्हा के मुकाबले एनडीए की उम्मीदवार ज्यादा प्रभावी रहीं। दरअसल सिन्हा सामान्य वर्ग से आते हैं और एक समय भाजपा के बड़े नेता रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला हैं। ऐसे में अगर विपक्ष के सांसदों और विधायकों को भी मालूम है कि वो मुर्मू का समर्थन करते हैं तो आगे चुनाव में उन्हें इसका फायदा हो सकता है। वो दलित, पिछड़े और आदिवासी वोटर्स के बीच जाकर ये कह सकेंगे कि उन्होंने मुर्मू का साथ दिया। दूसरी वजह, सिन्हा के नाम पर सबको संतुष्ट नहीं कर पाए विपक्षी दलों के मुखिया। यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान करते वक्त कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि ये नेता अपने ही सांसदों और विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाए कि सिन्हा को क्यों वोट किया जाए। उत्तर प्रदेश में सिन्हा का एक पुराना बयान भी वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि सिन्हा ने कभी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। यही कारण है कि कुछ सपा विधायकों ने भी सिन्हा की जगह मुर्मू को वोट डाला। इस तरह की खबरें आईं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, आपस में ही लड़ते रह गए विपक्षी दल। विपक्ष में एकजुटता नहीं है। इसका कारण यह है कि अब कोई भी दल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं मानना चाहता। विपक्ष में ज्यादातर दल क्षेत्रीय हैं और अब सभी खुद ही विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं, फिर वो टीएमसी की ममता बनर्जी हों या टीआरएस के चंद्रशेखर राव, बिहार में तेजस्वी यादव हों या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। हर कोई अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इन राष्ट्रपति चुनावों को अहम माना जा रहा था। यह माना जा रहा था कि विपक्ष यदि एकजुट होकर लड़ता है तो प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। हालांकि इसके विपरीत जबरदस्त बिखराव विपक्ष में देखने को मिला और यही वजह रही कि यशवंत सिन्हा को कई अपनों का भी वोट नहीं मिला। टेक्निकली ये कहना ठीक होगा, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी के समय ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि गैर एनडीए दल या फिर विपक्ष के कई दल एक साथ आएंगे, एकजुटता दिखाएंगे और यशवंत सिन्हा को बड़ा वोट मिल सकता है। हालांकि ये जीत का गैप बहुत ज़्यादा रहा है। इसके बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कड़ी टक्कर द्रौपदी मुर्मू को दी है और आखिरी राउंड तो ऐसा था, चौथा राउंड, जिसमें वो ज़्यादा वोट पाकर आगे निकल गए थे, सिर्फ चौथे राउंड की बात की जाए तो। कुल मिलाकर हो सकता था कि विपक्ष की एकता सामने होती, क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।